वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की 16th लेक्चर को, जिसमें डिफेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे और डिफेक्ट टेम्पलेट के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारी पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है यार? डिफेक्ट के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि एरर होता है, मिस्टेक इन प्रोग्राम होता है, मिस्टेक इन कोड होता है, बट डिफेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो डिफेक्ट लाइफ साइकिल जब हम डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं और डिफेक्ट को फिक्स करने के बीच के जो स्टेजेस होते हैं, जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट की लाइफ साइकिल। डिफेक्ट की स्टेटस क्या होती है? डिफेक्ट की स्टेटस उन चीज़ों को हम बोलते हैं कि डिफेक्ट हमारा क्या है, डिफेक्ट ओपन है या फिर क्लोज है। क्लोज मतलब कि डिफेक्ट फिक्स हो चुका है, ओपन मतलब डिफेक्ट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। डिफेक्ट की स्टेटस एक और होती है इन प्रोसेस की, डिफेक्ट इन प्रोसेस में है, फिक्स होने की डेवलपमेंट टीम ऑलरेडी उस पर काम करी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट की स्टेटस। मैं आपको डिफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल की। डिफेक्ट लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेट्स दैट डिफेक्ट और बग गोज थ्रू इन इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए और डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए जो स्टेट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट की लाइफ साइकिल। द पर्पस ऑफ डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज टू ईजिली कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट करेंट स्टेटस ऑफ डिफेक्ट विच चेंजेस टू वेरियस assignees and make the defect fixing process systematic and efficient। डिफेक्ट लाइफ साइकिल का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम डिफेक्ट को बहुत ही ईजिली फाइंड आउट करें और बहुत ही ईजिली और इफ़िशियंटली हम उसको फिक्स करें एक सिस्टमेटिक मैनर में। इस वजह से हम लोग डिफेक्ट लाइफ साइकिल का यूज़ करते हैं। डिफेक्ट की स्टेटस की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। डिफेक्ट स्टेटस और बग स्टेटस इन डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज द प्रेजेंट स्टेट फ्रॉम विच द डिफेक्ट और अ बग इज करेंटली अंडरगोइंग। द गोल ऑफ डिफेक्ट स्टेटस इज टू प्रिसाइजली कन्वे द करेंट स्टेट और प्रोग्रेस ऑफ अ डिफेक्ट और बग इन ऑर्डर टू बेटर ट्रैक एंड अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द डिफेक्ट लाइफ साइकिल। इस स्टेटस का यूज़ हमें क्यों पड़ता है? ताकि हम डिफेक्ट की लाइफ, जब डिफेक्ट हम एक लाइफ साइकिल में जाती है, जब हम डिफेक्ट की डिस्कवरी करते हैं देन डिफेक्ट को हम फिक्स करने तक कि डिफेक्ट की इंप्रूवमेंट क्या। सपोज करो एक डेवलपमेंट टीम एक डिफेक्ट पे काम करी, सपोज करो आपकी लॉगिन आप कर लॉगिन नहीं हो रहा प्रोडक्ट में, आपने डेवलपमेंट टीम को बोला कि भैया इसको फिक्स करके दो। अब कोई भी चीज़ मैजिक नहीं है कि डिफेक्ट आपने डेवलपमेंट टीम को बोला और डिफेक्ट 1 मिनट में ठीक हो गई। डेवलपमेंट टीम उस पर काम करना स्टार्ट करेगी। तो ये जो इसकी स्टेटस होती है कि डिफेक्ट कहाँ तक ठीक हुआ है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, वो चीज़ें हम देखते हैं डिफेक्ट स्टेटस में। डिफेक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं, आपके साइड स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है साइड में। सबसे पहला होता है न्यू स्टेट, देन असाइंड, देन ओपन, देन फिक्स, देन पेंडिंग रीटेस्ट, देन रीटेस्ट, देन वेरीफाइड, देन क्लोज। उसके बाद रीटेस्ट से एक आता है री ओपन पे और उसके बाद ओपन होता है, देन ओपन के बाद डुप्लीकेट, रिजेक्टेड, डिफर्ड, नॉट ए बग। ये इसके स्टेट्स होते हैं। अब हम जानते हैं एक एक स्टेट को कि हर एक स्टेट में क्या होता है एग्जैक्टली। सबसे पहले न्यू स्टेट क्या होता है? व्हेन ए न्यू डिफेक्ट इज लॉग्ड एंड पोस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब न्यू स्टेट होता है जहाँ पे हम डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले एक डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भैया ये डिफेक्ट है। देन हम असाइन करते हैं। वंस द बग इज पोस्टेड बाय द टेस्टर, सबसे पहले जब हम टेस्टिंग टीम हमको बताती है कि हाँ भैया ये बग है, तो द लीड ऑफ द टेस्टर अप्रूव्स द बग एंड असाइन द बग टू द डेवलपर टीम। तो वो टीम को असाइन करती है काम सबसे पहले तो हम वो असाइन स्टेट में करते हैं। देन ओपन, द डेवलपर स्टार्ट्स एनालाइजिंग एंड वर्क्स ऑन द डिफेक्ट फिक्स। उसके बाद जो डेवलपमेंट टीम होती है उस डिफेक्ट पे काम करना स्टार्ट करती है ओपन स्टेट में। देन उसका फिक्स, व्हेन ए डेवलपर मेक्स ए नेसेसरी कोड चेंज एंड वेरीफाइज द चेंज ही और शी कैन मेक बग स्टेटस एज फिक्स। जब डेवलपमेंट टीम अपना काम खत्म कर लेती है तो उसको फिक्स स्टेट में डाल देती है कि हाँ ये डिफेक्ट को हमने फिक्स कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद हम आते हैं पेंडिंग रीटेस्ट पे। वंस द डिफेक्ट इज फिक्स्ड द डेवलपर गिव्स ए पार्टिकुलर कोड फॉर डिस्ट्रक्टिंग द कोड टू द टेस्टर। सिंस द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिमेन्स पेंडिंग फ्रॉम द टेस्टर्स एंड द स्टेटस इज असाइंड टू पेंडिंग रीटेस्ट। जब एक डेवलपर टीम अपने कोड को फिक्स करता है, अपने डिफेक्ट को फिक्स करता है, तो वो टेस्टिंग टीम को भेजता है कि हाँ भैया इसको अब चेक कर लो, आप ये हमने फिक्स कर दिया। जब तक टेस्टिंग टीम उसको चेक नहीं करती तब तक वो पेंडिंग रीटेस्ट में होता है कि हाँ भैया इस जो टेस्टिंग के लिए आई है ये पेंडिंग में है अभी। देन उसके बाद रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट में जो टेस्टिंग टीम होती है वो फिर से रीटेस्ट करती है कोड को जो डेवलपमेंट टीम ने उन्हें भेजा है कि हाँ ये सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। उसके बाद वेरीफाइड होता है। वेरीफाइड में टेस्टर्स जो होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये जो टेस्टिंग का जो मॉड्यूल आया है डेवलपमेंट टीम से वो फिक्स हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद रीओपन करते हैं।
इफ़ रीओपन कब करते हैं, जब रीटेस्टिंग होती है किसी भी डिफेक्ट की, और वहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है डेवलप टेस्टिंग टीम को कि नहीं ये ठीक से फिक्स नहीं हुआ है, देन फिर से वो रीओपन करते हैं। और अगर उनको लगता है कि हाँ भैया ये फिक्स हो चुका है तो उन्हें वो क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद एक और स्टेट होता है जहाँ पे हम अगर किसी भी डिफेक्ट को रीओपन करते हैं तो फिर से वो ओपन में जाता है और वो डुप्लीकेट, रिजेक्टेड, डिफर्ड या फिर नॉट ए बग के किसी एक फॉर्म में जाता है। सपोज़ करो हमने कोई डिफेक्ट, डेवलपमेंट टीम ने हमें भेजा कि हाँ ये डिफेक्ट को हमने फिक्स किया है। अगर हम टेस्टिंग टीम में तो हमने उसे रीटेस्ट किया, हमने रीटेस्ट में ये पता चला कि नहीं यार इसमें कुछ अभी तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। देन हमने फिर से उसको रीओपन किया और ओपन स्टेट में भेजा। ओपन स्टेट में जाने के बाद वो फिर से ओपन होगा टेस्ट और फिर से वो चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद 4 केसेस हो सकते हैं उसमें। सबसे पहला डुप्लीकेट, कि मतलब ये पहले भी मॉड्यूल आ चुका है और ये अंडर प्रोसेस है, या फिर रिजेक्टेड, कि जो डिफेक्ट है वो जेन्यून नहीं है, वो डेवलपमेंट टीम ने रिजेक्ट किया कि हाँ ये डिफेक्ट जो है ये पहले फिक्स हो चुका है, ये जेन्यून नहीं है। डिफर्ड मतलब डेवलपमेंट टीम ने ऐसा बताया है कि ये प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट है जो हाई प्रायोरिटी पे हैं, तो इसे हाई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दिया जाएगा, तो वो डिफर्ड स्टेट में चला जाता है। या फिर नॉट ए बग में मतलब डेवलपमेंट टीम ये कंफर्म करती है कि ये कोई बग नहीं है। तो ये सब स्टेट्स होते हैं एक डिफेक्ट लाइफ साइकिल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं आपके इस पर 10-20 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से MCQ के यहाँ पे। उसके बाद डिफेक्ट टेम्पलेट की बात करते हैं। जब भी हम एक डिफेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसकी एक पार्टिकुलर टेम्पलेट होती है, और अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करोगे तो ये हर जगह पे अलग अलग टेम्पलेट है। एट्रीब्यूट सेम होते हैं, बट क्या होता है कहीं कहीं पे ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं, कहीं कहीं पे कम होते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको एट्रीब्यूट बताया है ये MSBT डिप्लोमा के लिए परफेक्ट एट्रीब्यूट है, परफेक्ट टेम्पलेट है। आपको कुछ भी चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी एग्ज़ाम हुई तो हमने भी सेम डिफेक्ट टेम्पलेट को बनाया था और हमें फुल मार्क्स मिले थे यहाँ पे। तो आपको भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। जो स्क्रीन पे आपके टेम्पलेट दिख रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में बिल्कुल। सबसे पहले हम पैरामीटर की बात करें, सबसे पहले हमें डिफेक्ट ID देना पड़ता है। कुछ भी ID आप दे सकते हो यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद की डिफेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या, सपोज करो आपकी लॉगिन में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि लॉगिन इशू विथ लॉगिन फॉर्म, समथिंग लाइक दैट। उसका डिफेक्ट टाइप, कि आपका डिफेक्ट का टाइप क्या है, फंक्शनल डिफेक्ट है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, इंटरफेस प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद हु डिटेक्टेड, मतलब कौन सी टीम ने इसको डिटेक्ट किया है या फिर यूज़र के साइड से डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद प्रायोरिटी की बात करते हैं। प्रायोरिटी में क्या है, हाई है, लो है, मीडियम है। देन असाइंड टू, जब डिफेक्ट डिटेक्ट हो चुका है तो किस टीम को असाइन किया गया है। उसके बाद स्टेटस, ओपन और क्लोज की डिफेक्ट की स्टेटस क्या है। तो ये होता है डिफेक्ट टेम्पलेट, जहाँ पे ये पैरामीटर्स है, 7 पैरामीटर्स और 7 डिस्क्रिप्शन आपको डालने हैं यहाँ पे। इनफ है, इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी डिफेक्ट टेम्पलेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। डिफेक्ट टेम्पलेट और डिफेक्ट लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अगर अब भी आपके दिमाग में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपके डाउट्स को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को ज़रूर करो। अगर आप एक टीचर हो तो इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करो, ताकि लॉकडाउन में सब बच्चों को MSBT डिप्लोमा के सिलेबस के ओरिएंटेड कंटेंट मिलते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।